छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक रूप से संपन्न होने के साथ ही 9.14% की दर से विकास करता हुआ राष्ट्रीय विकास दर से आगे निकल चुका है। फ्लाईओवर्स, उद्योगों, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वाहनों की बढ़ती संख्या और महंगे फर्नीचर की बढ़ती मांग के रूप में कहीं भी देखा जा सकता है। इसका एक दूसरा पक्ष यह भी है कि विकास कार्यों के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बना दिया है। जिन मजदूरों की खून पसीने से विकास की इबारत लिखी जा रही है या जिनके लिए विकास किया जा रहा है, उनके लिए न स्वच्छ पानी है, न सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा, अगर है तो प्रदूषण भरा जहरीला वातावरण। आज बचपन धूल की भेंट चढ़ रहा है, जिसके पास खेलने के लिए हरे भरे पार्क की जगह एक और जीवन को समाप्त करने वाला प्रदूषण से भरा मैदान है, तो दूसरी ओर आंखों को अंधा कर देने वाले धूल से लदे वृक्ष। ज़मीन पर चलने से बचपन धूल की लपटों में खो जाता है। जब चारों तरफ प्रदूषण हो तो अस्वस्थ रहना स्वाभाविक है। शुक्र है मानव के पास उपचार सुविधाएं हैं जहां वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेता है, लेकिन प्रकृति के अन्य संतानों को तो यह भी मुयस्सर नहीं है। प्रदूषण की बढ़ती मात्रा से ज़मीन बंजर होती जा रही है, पेड़ सूख रहे हैं। आज हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि पेड़ तो हैं पर पत्ते नहीं, वन हैं पर पशु नहीं, और वृक्ष हैं पर पक्षी नहीं। देर से ही सही सरकार जाग चुकी है। वृक्षारोपण अभियान अपने चरम पर है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। धूल भरे सड़कों पर पानी का छिड़काव कर धूल को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग का इंडस्ट्रियल एरिया है उल्ला, शहर के पास ही में ही है। वहाँ से गंदगी से यहाँ धूल आते हैं, काले धुएँ आते हैं, उन सब से यानी उन सबको यहाँ से हटा देना चाहिए। जहाँ पर पब्लिक रहती है उस एरिया से उस चीज़ को हटा ही देना चाहिए, नहीं तो पॉल्यूशन कभी कम नहीं होने वाला। अपने तरफ से जागरूक होकर हमको पार्षदों से अपना निवेदन करना चाहिए कि यहाँ पर जो भी व्यवस्था है उसको चरम तक पहुँचाने के लिए अपना एफर्ट तो लगा सकते हैं। प्रदेश के पर्यावरणविद शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमने 2 काम किया है, प्लास्टिक रिमूवल पे भी काम किया है हमने, और दूसरा जो है वो सीवेज के ट्रीटमेंट के साथ साथ बायो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि इसमें जन जागरूकता हो। इसके लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं। कहीं कहीं पर जाके छात्रों के साथ में भी बैठ के इस प्रकार के जो है वो पर्यावरण स्वच्छता के कभी व्याख्यान भी दिए हैं, कभी पूरी बातें भी बताए हैं। और इसी संदर्भ में हमने ये एक बुक हमारी जो यूजीसी ने इसमें बताई थी, पर्यावरण के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ था और कोर्स जो लागू किया गया था, तो ये पहली किताब हमारे यहाँ जब 2004 में ये पाठ्यक्रम लागू हुआ था, तो ये हमने और डॉक्टर KL तिवारी सर जो हमारे गुरुदेव हैं उनके साथ मिलकर हमने ये किताबें जो लागू की। मीडिया प्रदूषण के खतरों से आगाह कर रही है। जनप्रतिनिधि अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में सबसे गंभीर समस्या थी प्रदूषण की। उस प्रदूषण की समस्या को लेकर मैंने काफ़ी विधानसभा में प्रश्न उठाए और उसके माध्यम से मुझे ये अचीवमेंट मिला कि 1994 में जो फैक्ट्रियां लगी है, सरकार और प्रदूषण मंडल का जो है दायित्व था, वो दायित्व का जो है निर्वहन नहीं करने के कारण आज प्रदूषण की गंभीर समस्या मेरे इस क्षेत्र में है, क्योंकि पूरा औद्योगिक क्षेत्र है दरअसल। वहाँ आज कम से कम जो है पिछले 1-1.5 साल में वहाँ आवाज़ उठाने के कारण वहाँ ESP लग गए, जो प्रदूषण निवारण यंत्र लग गए। शहर की शिक्षित जनता नकाब लगाकर अपनी सुरक्षा करने के साथ ही प्रदूषण मुक्त शहर बनाकर आज़ादी के साथ सांस लेने के लिए प्रयासरत है।